नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट 1 का सेकंड पेपर भारतीय समाज पढ़ रहे हैं और हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं वह है ग्रामीण समुदाय या गांव। मैंने मेरे पिछले 2 वीडियो में आपको गांव या ग्रामीण समुदाय के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में एवं ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के बारे में बताया था। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे गांव एक जीवन विधि और एक अवधारणा, विलेज अ वे ऑफ लाइफ और अ कंसेप्ट। डॉक्टर मजूमदार ने गांव की एकता को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा है। वे गांव को एक जीवन विधि यानी कि वे ऑफ लाइफ, एक अवधारणा यानी कि अ कंसेप्ट के रूप में परिभाषित करते हैं। गांव एक इकाई, एक संपूर्णता, अ यूनिटी, अ होल भी है। इस नाते गांव के सभी लोगों की एक संगठित जीवन विधि यानी कि वे ऑफ लाइफ, विचार, अनुभव और संस्कृति होती है। प्रत्येक गांव का एक भूतकाल होता है, एक मूल व्यवस्था, एक भावात्मक व्यवस्था होती है। गांव में अनेक विभिन्नताएं और असमानताएं विद्यमान हैं। वहाँ जातियों के आधार पर मोहल्ले बने होते हैं। उच्च एवं निम्न जातियों के बीच विचारों, विश्वासों, व्यवहारों, शिक्षा, आय, जीवन आदतों और अंतरजातीय संबंधों में अनेक विभेद पाए जाते हैं। गांव एक जीवन विधि यानी कि वे ऑफ लाइफ और अवधारणा यानी कि कंसेप्ट दोनों ही है। बाहरी संपर्क के बावजूद भी गांव वाले अपना जीवन उसी तरह व्यतीत कर रहे हैं जैसा वे भूतकाल में व्यतीत करते थे। गांव की जीवन विधि नगर से पृथक है। एक नगर का व्यक्ति जब गांव में जाता है तो वह ग्रामीण एवं नगरीय मूल्यों में स्पष्ट अंतर देख सकता है। गांव वालों की धारणा है कि शहर के लोगों का व्यवहार असामान्य होता है, उनका जीवन आराम का है, उनके व्यवहार में नैतिकता का अभाव होता है, वे नास्तिक और स्वार्थी होते हैं। जब कोई पिता अपने बच्चों को शहरी स्कूल में भेजने से मना करता है तो इसका उद्देश्य है कि वह अपने बच्चे को शहरिया नहीं बनाना चाहता। शहरिया शब्द मूल्यों के एक समूह को प्रकट करता है जो उन मूल्यों से भिन्न हैं जिनसे गांव वाले परिचित हैं और जिन्हें वे पीढ़ियों से अपनाए हुए हैं। ग्रामीण नगरीय भेद ने ही भारत की परंपरात्मक संस्कृति को जीवित रखा है। अन्यथा हमारे यहाँ कोई चर्च जैसी व्यवस्था नहीं रही है जो प्राचीन धर्म, कला, सांसारिक व्यवहारों, संस्कृति, लोकगीत, हिंदू धर्म आदि की रक्षा करती। गांव और नगर का भेद ही गांवों को शहरों के समान नहीं होने देता। गांवों की भावात्मक व्यवस्था व मूल्य व्यवस्था ही गांवों को परिवर्तित होने से रोकती है। अतः स्पष्ट है कि गांव की एक संस्कृति, एक मूल्य व्यवस्था और भावात्मक व्यवस्था होती है जो गांव की एक विशिष्ट जीवन विधि निर्मित करते हैं और उसे एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, आज हमने चर्चा करी गांव एक जीवन विधि एवं एक अवधारणा के बारे में। कई बार एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स के ऊपर आपका प्रश्न बन जाता है कि गांव एक जीवन विधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या गांव की अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद।